Hello everyone. Today I'm going to discuss about a poem, The Echoing Green. First of all, I want to tell you what is the meaning of echoing. Echoing means green or open area, green or open ground. That means कोई ऐसा open और green ground जहाँ पे जो पूरी तरह से green हो. So let us start the introduction of the poem. This poem is written by William Black. Introduction of the poem. The echoing green has been taken from the Black Song of Innocence. जो इक्विंग ग्रीन पोइम है ये ब्लैक के सॉन्ग से ली गई है, इनोसेंस वाले सॉन्ग से, भोलेपन वाले सॉन्ग से. द पोइम कैन ऑल्सो बी रीड एज द एक्सटेंडेड मोटाफोर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये पोइम को हम अगर रीड करते हैं तो जो बढ़ता हुआ मेटाफोर है आज की मनुष्य की प्रोग्रेस में, मनुष्य की लाइफ में प्रोग्रेस का थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेजेस, कि मनुष्य है जो अलग अलग स्टेजेस पे कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे तरक्की करता है. द ग्रीन दैट इज़ ओपन ग्रीन स्पेस. जो ग्रीन है उसका मतलब क्या है, खुला एरिया, जो ग्रीन स्पेस जहाँ पे होती है. कम्स अलाइव, जहाँ पे जिंदा लोग आते हैं. विद द चीयरफुल शाउट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे चिल्लाते हुए आते हैं. एंड द सॉन्ग ऑफ वर्ड, जहाँ पे हमें पंछियों का गीत सुनाई देता है. एज द चिल्ड्रन प्ले, जैसे कि बच्चे खेलते हैं. द ओल्डर पीपल रिलैक्स अंडर द ओक ट्री, जो बूढ़े लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्री के नीचे, ओक ट्री के नीचे बैठ के रेस्ट करते हैं. दीज ओल्ड पीपल फील हैप्पी एज दे वॉच द चिल्ड्रन एट प्ले. ये जो ओल्ड पीपल हैं बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं जब ये बच्चों को खेलते हुए वहाँ पे देखते हैं ग्रीन ओपन एरिया में. दे आर रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड, अब इनको अपना बचपन याद आता है ओल्ड लोगों को. एज ओल्ड जोहन डज नॉट लाफ अवे केयर, कि जो ओल्ड जोहन है वो कभी भी अपनी मतलब ऐसे डज लाफ ऐसे हंसता है, अवे केयर, केयर को सभी को दूर रखता है. ही स्नेक्स ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हिज डे टू डे लाइफ, वो शेक्स ऑफ, सारी प्रॉब्लम को हिला के रखता है. कौन सी, जो उसकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम होती है, फॉर द टाइम बीइंग, टाइम के साथ. ही थस शेयर्स द केयर फ्री लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन, ये बच्चों के केयर फ्री लाफ्टर, बच्चों के जो केयर फ्री मस्तियाँ हैं उनको शेयर करता है. नो नेगेटिव इमोशन ऑफ फियर, अब इसमें कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं है. फियर का, डर का. डिस्पेयर क्या होता है, हिम्मत हारना, वो हिम्मत हारने का कोई डर नहीं है. पेन, कोई दुख नहीं है उसको. और ग्रीफ रफल्स, उसको कोई भी मतलब ऐसा दुख नहीं है जिसको वो मतलब अपने माइंड में रख सके. द पीस एंड द सेरेनिटी, जो पीस है, पीस किसको कहते हैं हम, शांति को. सेरेनिटी किसको कहते हैं, सॉन्ग को. सेरेनिटी ऑफ ग्रीन, वो सिर्फ ग्रीन का सॉन्ग गा रहा है. आफ्टर स्पेंडिंग द फन फील्ड डे ऑन द ग्रीन, जब वो पूरा फन फील्ड, पूरा मस्ती वाला दिन स्पेंड कर लेता है ग्रीनरी के ऊपर. द चिल्ड्रन रिटर्न होम टू एट सनसेट, सूरज के छिपने में बच्चे हैं जो अपने घर वापस आ जाते हैं. दे आर टायर्ड बट फुलफिल्ड, वो थके होते हैं पर पूरी तरह से फुलफिल होते हैं, मतलब कि पूरी तरह से भरे होते हैं, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं. दे गो होम ऑन द प्रोटेक्टिव वार्मथ ऑफ देयर मदर्स लैप इन द इवनिंग, अब वो कहाँ पे चले जाते हैं, अपनी मदर की गोद में चले जाते हैं. मदर की लैप में, लैप क्या होता है, गोद में, मदर की गोद में चले जाते हैं इवनिंग में. अपने आप को प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव क्या होता है, रक्षामयी. वार्मथ क्या होता है, गर्मी प्रोवाइड करने के लिए अपनी मदर की गोद में चले जाते हैं. सो दिस वन वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम. लेट स्टार्ट द पोइम लाइन बाय लाइन. द सन डज अराइज, जो सन है, अराइज मतलब निकल रहा है. एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और जो आसमान है उसको क्या कर रहा है, सूरज है जो खुश कर रहा है. एंड द मैरी बेल्स रिंग, जो ये क्रिसमस की मैरी बेल्स होती हैं जब बेल बजती है, टू वेलकम द स्प्रिंग. स्प्रिंग मौसम का क्या होता है, वेलकम होता है. स्प्रिंग मौसम का वेलकम होता है. द स्काई लार्क एंड द थ्रस्ट, अब ये जैसे हमारी स्काई है वो लार्क करती है थ्रस्ट में. थ्रस्ट क्या होता है, जैसे किसी की जोर से हम जैसे किसी को धक्का मारते हैं. द वर्ड्स ऑफ द बस्ट, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, वो बस्ट में ऐसे झुंड बना बना के आते हैं. सिंग लाउडर अराउंड, बहुत ऊंची ऊंची वो क्या करते हैं, अपना गाना गाते हैं. टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, जो बेल की चीयरफुल साउंड होती है ना, उस साउंड के ऊपर ही जो बर्ड्स हैं अपना गाना गाते हैं. वाइल अवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, जो हमारी स्पोर्ट्स हैं हम उसको देख सकते हैं कहाँ पे, इकोई ग्रीन इन्वायरमेंट में, मतलब जो भी बच्चे खेल रहे हैं इकोई ग्रीन इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं. ओल्ड जोहन विद वाइट हेयर, जो ओल्ड जोहन है, बुढ़ा जोहन है, उसके वाइट हेयर हैं. डज लाफ अवे केयर, वो पर्सन क्या कर रहा है,
लाफ कर रहा है, हंस रहा है। सिटिंग अंडर द ओक, वो एक ओक ट्री के नीचे बैठा है। अमंग द ओक फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ द एज्ड पीपल, जहाँ पे बहुत सारे एज्ड पीपल बैठे होते हैं उनके बीच में बैठा है। दे लाफ एट अवर प्ले, वो सारे लोग हैं जो हमारे खेल पे हंस रहे हैं। दैट मीन्स बच्चों के खेल पे हंस रहे हैं। एंड सून दे ऑल से, जल्दी से वो सारे कहते हैं, सच वर द जॉयज, यही सारी क्या थी? मस्तियाँ थी। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज इन अवर यूथ टाइम वर सीन इन द इक्विंग ग्रीन, कि जब हम सारे के सारे, चाहे वो गर्ल थे, ऑल मतलब सारे, चाहे वो गर्ल थे चाहे वो बॉयज़ थे, अपने जवानी के टाइम में हम यहाँ पे आते थे। कहाँ पे? इक्विंग ग्रीन, इसी इन्वायरमेंट में हम यहाँ पे खेला करते थे। टिल द लिटल वंस वेरी, वेरी क्या होता है? टायर्ड, जब तक छोटे बच्चे थक नहीं जाते हैं। नो मोर कैन बी मैरी, कोई भी पर्सन है जो मतलब मैरी बेल नहीं बजती है। द सन डज डिसेंड, जो सन है कम डाउन, सन भी क्या करता है? नीचे आ जाता है, मतलब शाम हो जाती है। एंड अवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, जब शाम होती है उसी टाइम पे बच्चों की क्या होती है? स्पोर्ट्स एंड होती है। द राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, अब वो अपनी लैप क्या होता है? गोद में, तो अपनी मदर की गोद में राउंड में चले जाते हैं। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर, बहुत सारे बहन और भाई। लाइक बर्ड इन द नेस्ट, जैसे कि पंछी होते हैं अपने अपनी नेस्ट में चले जाते हैं, आलने में चले जाते हैं, घोंसले में चले जाते हैं। आर रेडी टू रेस्ट, फॉर किस लिए? रेस्ट के लिए चले जाते हैं। एंड द स्पोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, अब जो कोई भी स्पोर्ट्स वहाँ पे नहीं होती, कब? जब वहाँ पे डार्कनिंग वाला इन्वायरमेंट हो जाता है। डार्कनिंग ग्रीन इन्वायरमेंट में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेली जाती। सो लेट अस डिस्कस सम ग्लोसरी ऑफ द पोइम। द इकोइंग ग्रीन, इसका मतलब क्या होता है? एन ओपन ग्रीन स्पेस और द प्ले ग्राउंड इन द विलेज, कि ऐसा कोई ओपन और ग्रीन स्पेस होना जो कि बिल्कुल ओपन होता है, प्लेग्राउंड होता है विलेज का, उसको कहते हैं हम इक्विंग ग्रीन। और जहाँ पे रिमेम्बरेटिंग द नॉइस मेड बाय द चिल्ड्रन एंड द बर्ड्स, जहाँ पे आवाज़ें सुनी जा सकती हैं किसकी? बच्चों की और बर्ड्स की, पंछियों की। केयर का मतलब क्या होता है? द फीलिंग ऑफ वरी और एंग्जाइटी, किसी चीज़ की चिंता वाली फीलिंग। ओल्ड फ्लॉक, जिसका मतलब क्या होता है? एज्ड पीपल। वेरी क्या होता है? टायर्ड। डिसेंडेंट क्या होता है? कम डाउन। सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोइम The Echoing Green. I request you all to subscribe my channel to give me more and more support so that I can come up the new videos for you. Thank you all for watching.